मम्मी अभी आ जाएगी। नानी, नानी। अरे मिस्टी, ये चोट कैसे लगी तुझे? तू ठीक तो है ना बेटा? इसीलिए मैं कहती थी कि इसको बाहर लेकर मत जाओ। लेकिन मेरी सुनता कौन? जिसको देखो अपनी मनमानी करता है। माँ, ये बातें छोड़िए, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। क्या? मिस्टी के डॉक्टर ने कहा है कि वो शायद देख सकती है। क्या? सच कह रहा है? हाँ। मिस्टी, मिस्टी देख पाएगी? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। ये सब मेरी नीलू की प्रार्थना की वजह से। हे भगवान, आखिर तूने मेरी नीलू की सुन ली। कितना तरसती थी वो इस दिन के लिए, और आज मयंक, तुम मिस्टी को लेकर जाओ बेटा, कमरे में जाओ। फिर हमें भी तुझे कुछ बताना है। बोलिए माँ। मैंने और तुम्हारे बाबा ने ये फैसला किया है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं माँ? वो सही कह रही हैं। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। हम यहाँ थे तो सिर्फ नीलू की वजह से, और अब तो वो भी नहीं रही। बाबा, नीलू हमेशा इस घर में बसी थी और हमेशा रहेगी। इस घर के कोने कोने में उसकी यादें बसी है नहीं वीरेन, थी। उसकी यादें इस घर में बसती थी, लेकिन आज नीलू की जगह एक दूसरी लड़की इस घर में उसकी जगह लेने आई है। और ये मैं जीते जी अपनी आंखों से नहीं देख सकती। और एक बात, मेरी आंखें अभी इतनी भी कमजोर नहीं हुई हैं कि मैं ये ना देख पाऊं कि तू भी ये सब कुछ करके खुश नहीं। चलो प्रोमिता, देर हो रही है। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। नीलू मुझे कभी माफ नहीं करेगी अगर आप लोग घर छोड़ के चले गए। ये घर नीलू का है और हमेशा उसी का रहेगा। आबा से शादी करने का फैसला मेरा था। मैंने नीलू का वादा तोड़ा है। आप लोगों को मैंने बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिया। इसलिए अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो मैं हूं। क्या क्या कह रहा है तू? माँ, मैंने हमेशा आपको माँ सिर्फ कहा नहीं, माना है। आपने भी हमेशा मुझे बेटे का दर्जा दिया है। इसलिए प्लीज कभी भी इस घर से जाने की बात मत करना दोबारा। मैं जाऊंगा इस घर से, और मैंने फैसला कर लिया है। प्लीज मुझे कोई रोकिएगा मत। बस एक इसी बात की कसर रह गई थी। पापा, हमें माफ कर दीजिए पापा। बाबा, हम जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़े हैं, हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो सही नहीं। हमें डॉक्टर रॉय को उनके परिवार से अलग करना पड़ रहा है।
मैं माफ कर दीजिए। बेटी, अपने दिल पर भार मत ले। अगर हम इस घर को छोड़कर जाने की बात नहीं करते ना, तो वीरेन कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाता। जाओ बेटा, स्वर्ण भवन के लोगों को आज तुम्हारी सख्त जरूरत है। और एक बात बेटा, ऐसा कभी मत सोचना कि तुमने वीरेन को अपने परिवार से अलग किया है। जब तक वीरेन इस घर से दूर नहीं जाएगा, वो नीलू की यादों से अलग नहीं हो सकता। और इसी में उसकी भलाई है। जाओ बेटा, सुखी रहो। प्रभु, हम जो भी कर रहे हैं वो शायद इस वक्त स्थिति को और उलझा दे, पर हमें यकीन है ऐसा करने से हम सबकी उलझनें सुलझ पाएगी। हाँ हाँ, बस कुछ ही महीनों के लिए चाहिए किराए पे बंगला। हाँ, लेकिन मिस्टर शुक्ला देखना कि तब तक मेरा वो फार्म हाउस रेनोवेट हो जाए। हाँ हाँ, ठीक, मुझे बताइए। डॉक्टर रॉय। मिसेस प्रसाद, जब तक उस गेस्ट हाउस का इंतजाम होता है तब तक हम कोई अच्छा सा होटल रूम बुक कर लेंगे। ओके? एक बात कहना चाहते थे। बोलिए, आइए। डॉक्टर रॉय, हमें लगता है ऐसी हालत में मिष्टी को किसी होटल के बंद कमरे में नहीं, खुली जगह में रहना चाहिए। मिसेस प्रसाद, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन जब तक गेस्ट हाउस का इंतजाम होता है तब तक कोई ऑप्शन नहीं ना हमारे पास। इस समस्या के लिए हमारे पास एक सुझाव है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम कहें। आप मिष्टी और मयंक को लेकर स्वर्ण भवन क्यों नहीं चलते? आपको क्या लगता है, मुझे आपका सुझाव अच्छा लगेगा? मुझे किसी का एहसान लेने की आदत नहीं। जानते थे हम, आपको मनाना इतना आसान नहीं होगा। ये कोई एहसान नहीं होगा। आप तो दुनियादारी के बहुत पक्के हैं, तो इसे करण की फीस समझ लीजिए। वो फीस आपने चुका दी? वो फीस नहीं, आपकी जिद थी। आप जो हमारे लिए कर रहे हैं वो एक एहसान है, और हम किसी के एहसानों तले दबकर जीना नहीं चाहते। देखिए डॉक्टर रॉय, हमारे पास करण के इलाज के लिए पैसे नहीं है। कहीं और रहने से बेहतर होगा अगर आप स्वर्ण भवन चले, तो हमें भी ऐसा लगेगा जैसे हमने करण की फीस दे दी। और वहां जो बाकी लोग रहते हैं उनका क्या होगा? हमें यकीन है हमारे परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी, और इसमें कहीं ना कहीं करण की भी भलाई है। अपनों के बीच रहेंगे तो इलाज का असर जल्दी होगा। हमारे परिवार का दिल बहुत बड़ा है, वो मेहमानों को सर आंखों पर रखते हैं। हमें यकीन है वहां आपकी पूरी तरह देखभाल की जाएगी। इसलिए डॉक्टर रॉय, कभी तो जिंदगी को देखने का नजरिया बदलिए। जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही हो, और कुछ नहीं तो कम से कम जब तक मिष्टी ठीक नहीं हो जाती तब तक तो आपको वहां रहना चाहिए। मिष्टी को अलग वातावरण मिलेगा, उसका मन बहल जाएगा, और भरा पूरा परिवार भी मिलेगा। उसे अच्छा लगेगा वहां, और हो सकता है कि निलंजना जी की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाए। डॉक्टर रॉय, निलंजना जी की खातिर आप हमारे साथ वहां चलिए। हम जानते हैं अगर आज निलंजना जी जिंदा होती तो वो भी यही करती। हम जानते हैं आप बहुत स्वाभिमानी हैं,
पर अपने स्वाभिमान को अभिमान में मत बदलने दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। क्या वो गेस्ट हाउस नहीं मिल रहा? नहीं, वो होटल रूम मत बुक कराना, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। हाँ, वो इंतजाम हो गया। चलिए, पहली बार ही सही आपने हमारी बात तो मानी, धन्यवाद। हम करण और बच्चों की पैकिंग करते हैं। मिस्टर प्रसाद, मैं नहीं जानता आप हमें स्वर्ण भवन क्यों ले जाना चाहती हैं, लेकिन मैं वहां सिर्फ इसलिए आऊंगा ताकि मिष्टी को एक घर जैसा एनवायरनमेंट मिले, ताकि आप उसका ध्यान रखें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक मैं वहां रहूंगा तब तक वहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। हम बच्चों का पावनी जितना नहीं, उससे भी बढ़कर ख्याल रखेंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे।